कुछ कह रहे थे जिसकी लाइन मैंने कहा था। जी जी चौधरी साहब, पाकिस्तान आप में कह है, रहे थे ना तो ये बजट के देख रहे बारे हैं। में कि पीटीआई खत्म हो गई है, तो ये जो बजट पास हुआ है ये क्या गरीबों के लिए फायदेमंद होगा या नहीं होगा, या हमेशा की तरह गरीबों के ऊपर इसका बोझ ज्यादा डला ये हुआ तो है? बेकार की क्या बात कहेंगे है, इस गरीब सिलसिले के में? लिए, अमीर के लिए, गरीब और अमीर के लिए ये बजट बजट आपको पता है हमेशा कि से 40% बच्चा स्कूल से महरूम है, और कितना बच्चा ये स्कूल आज नहीं से जा रहा, नहीं है, इस पे ये कोई आज तवज्जो से नहीं दी नहीं जा है, रही है, कुछ नहीं किया जा रहा। ये जी आज देखें समीना, ये आज से महरूम नहीं है, जी कि जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से महरूम है। और ये सिलसिला बजट वगैरह का ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। इस किस्म की डायलॉगबाजी पॉलिटिशियंस करते रहेंगे अच्छा कि 40% बच्चा जो है महरूम है और गुर्बत की ये लकीर है, ये चीज इतनी महंगी हो गई है। अब तो कान पक गए ये सब बातें सुन सुन के, हर बजट में यही बातें तो सुनते हैं। सही। अब तो 76 77 78 साल हो गए ना, तो आप ये ये देखिए कि बातें 3 सुनते साल हुए। से जो हुकूमत थी, 3 साल से हुकूमत ने कोई कारकर्दगी ही नहीं की, और ये बजट लेकर आई है तो उसमें भी उसका कोई लेकिन अमल 3 दखल साल नहीं है, की उसके हुकूमत, मैं बकौल तो के ये तो है ना 3 आईएमएफ का साल बजट है। की, तो 3 साल में कुछ देखिए 3 कारकर्दगी तो साल, करती कुछ नहीं किया उसने देखिए काम। कारकर्दगी सुन लें, देखिए कारकर्दगी सुन लें। पाकिस्तान का दुनिया में जो है मकाम थोड़ा बड़ा है दुनिया में। और अगर अब अगर तरक्की की देखा बात जाए करेंगे, चौधरी साहब, आप मुझे बताएं कि देखिए चाइना पिछली हो बार गया की और है ना तरह, अमेरिका हो गया, वो मुल्क क्यों देखिए तरक्की करते हैं? वो इंडस्ट्रियां लगाते हैं जिसमें लोगों को जॉब्स मिलती है, ना, जॉब होती है। देखिए वहां आप हमारे शेयर मुल्क में तो मार्केट इस चीज देखें, पे तो गौर किया नहीं जाता, कर्जा लेते हैं, कहाँ जाता है, कहाँ लगाते हैं? गरीब आवाम की और वैसी देखिए चीखें निकली होती हैं, ये गरीब आवाम पे ये वैसी तो बोझ डालते ये हैं। तो ये मिडिल तो तबका समीना, तबका ये जो है बेचारा वो पिसा पड़ा है। अमीर देखिए के लिए ये सबको बजट पता है, बहुत अच्छा निकला है, पर गरीब के लिए देखिए बहुत बुरा निकला है। तो आप अंदाजा और लगाएंगे देखिए वो मुल्क बजट तरक्की नहीं करते जहाँ पे देखिए गरीबत खत्म नहीं की जाती, जहाँ पे नौकरियां नहीं दी जाती हैं, बेरोजगारी बढ़ती चली जाती है। तो आप अंदाजा लगाएं जो एक गांव का हुकूमत जो किसान है है, वो भी बेचारा परेशान है, उसके ऊपर भी टैक्स थोप दिया गया है। वो टैक्स कैसे देगा? अंदाजा लगाएं, बड़े बड़े लोगों पे टैक्स नहीं लगाया गया, कम टैक्स लगाया गया, उन पे ज्यादा फीसद टैक्स लगाया गया। तो ये मुल्क में किस तरह मुल्क तरक्की करेगा? क्या 2027 में भी इसी तरह कर्जा लिया जाएगा आईएमएफ की शराइतों पे, और कहा जा रहा है कि जी कर्जा हमने अपनी बता मर्जी से रहा नहीं हूँ लिया? अगर बोलने देंगे, जी ये बोलने ऐसे क्या ही दूंगी, तरक्की आप तो करेगा वो जैसे लेके बोल इमरान गए ना, खान वो के थोड़ी दौर सी में जो तरक्की कर रहा था। पाकिस्तान ने 3 साल में थोड़ी तरक्की की है तो उसने नाम बनाया, तो उसको आप लेके आ रहे हैं। अभी जो हालात है, मौजूदा हालात है, उस पर आप गुफ्तगू नहीं कर रहे। मुझे ये अफसोस के साथ कहना वो पड़ रहा है कि मौजूदा जो हालात पे ही कर रहा मौजूदा है, हालात है मौजूदा उस पर आप हालात पे बात कर क्यों रहा नहीं है। कर रहे अभी अगर फिलहाल? आप बोलने देंगी तो कोई बोले ना, सुनेगा। मैं तो आपको बोलने दे रही हूँ, देखिए मगर आप मौजूदा बोल ही कुछ और हालात रहे हैं, में, मैं बोल कुछ रही हूँ, पूछ देखिए कुछ रही हूँ। मौजूदा मैं कुछ हालात पूछती हूँ और में, जवाब कुछ देते हैं आप। देखिए ना मौजूदा हालात में पीआईए को ये गवर्नमेंट जो है बेहतर पोजीशन में लेके आई, नहीं लेके आई। शेयर मार्केट वगैरह आप हो रही है ना, आप कल का रिजल्ट एक सेकंड के लिए छोटा था मैसेज अर्शद साहब का ले लूँ, और दोबारा से है छोटा मैसेज देने के लिए अभी मैं ले लूँ, फिर आपसे कंटिन्यू करती हूँ। जी अर्शद साहब बोलिए, क्या कहेंगे सर? जी एक सेकंड चौधरी साहब, इनका मैं छोटा ले लूँ, फिर आपकी तरफ ही आती हूँ वापस। जी मैं बेसिकली जो गंडापुर साहब ने बयान दिया है कि हम हथियार लेकर के आएंगे और ठोकेंगे, तो ये बयान दे करके उन्होंने अपनी इस पूरी तहरीक में से हवा निकाल दी है। अब गवर्नमेंट को ये लीगल यानी कि राइट हासिल है कि कोई ऐसी तहरीक जो कि कहती है कि हम अपने साथ असलाह लेकर के आएंगे और ठोकेंगे, उसको कैसे इजाजत मिलेगी ये तहरीक चलाने की? तो उन्होंने बहुत ही कामयाबी के साथ जो है इनकी बहन के बराबर में खड़े होकर फरमा दिया है कि जी इस दफा जो हम हथियार लेकर के आएंगे और ठोकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनको तहरीक चलाने को लिए रोका जा सकता, अब इनके पास कोई कानूनी रास्ता बचा ही नहीं है कि अदालतों में जाएंगे, वो कहेंगे भाई आपके रहनुमा कह रहे हैं कि हम तो ठोकेंगे, तो आपको कह रहे कि आपको एहतजाज की कैसे इजाजत दी जाएगी? तो इस दफा जो काम कर दिया है आपने गंडापुर ने, ये उससे भी बेहतर है जब वो इस्लामाबाद से भागे थे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि भाई बजट का